नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेंस डे 2025 में हम हर रोज मेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या एडिशनल पॉइंट्स उसमें ऐड किए जा सकते थे, किस तरीके से मेंस के सवालों का जवाब दिया जा सकता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है। ये आखिरी हफ्ता है जिसमें हम आईआर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो सबसे पहले आईआर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। In the light of the above statement, point out the role of India in mitigating the problems. 10 marks, 150 words. अब ये यूपीएससी 2023 में पूछा गया था। अब और बेसिकली आप इस क्वेश्चन को जब एड्रेस करेंगे आपके पास सिर्फ 2 पेजेस होंगे। तो अगर आप अभी इसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन को पॉज कीजिए, उसे अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद मेरा डिस्कशन सुनिए। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि जब हम किसी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके ढेर सारे तरीके हो सकते हैं और सप्त परिचय फॉर्मूला मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कि 7 तरीके कैसे उसे इंट्रोड्यूस करने में यूज किया जा सकता है। यहां पे हम इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 ऑल्टरनेटिव तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है जनरल इंफॉर्मेशन देना एससीओ के बारे में। यस, एससीओ 2001 में फॉर्म हुई थी फॉर्मली। भारत ने इसे 2017 में ज्वाइन किया था और ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंसिस्ट करता है, इसकी मेंबरशिप की पॉपुलेशन यदि मिला दी जाए। और जियोपॉलिटिकल मल्टीपोलैरिटी का ये सिंबल बन के उभर गया है कि सिर्फ ईस्ट और वेस्ट 2 पिलर्स नहीं है या 2 पोल्स नहीं है विश्व में, देयर आर रीजनल कोऑपरेशंस एज वेल। अगर मैं दूसरे तरीके से इसे इंट्रोड्यूस करूं तो मैं करंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन दे सकता हूं, जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि रीसेंट विजिट टू पाकिस्तान बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इन अक्टूबर, जहां पे वो एससीओ काउंसिल्स ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट में गए और 2016 के बाद पहला ऐसा मौका आया कि भारत की तरफ से इस लेवल का मिनिस्टर पाकिस्तान गया हो। इसकी वजह से इंटरेस्ट पीक हो गया, इंटरेस्ट राइज हो गया इन एससीओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर इंडिया एससीओ को इंपॉर्टेंस नहीं देता होता तो वो पाकिस्तान नहीं जाता। तो इसका मतलब है ये 2 तरीके से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक गलती करते हैं और मैंने क्योंकि बहुत सारे पेपर इवैल्यूएट किए हैं रीसेंट टाइम्स में, तो मैं समझ सकता हूं कि स्टूडेंट्स को ये वाला पार्ट जो है उसको फोकस करके आंसर लिखना पसंद है। दे टॉक अबाउट इंडियाज रोल इन एससीओ बट दे इग्नोर द फर्स्ट स्टेटमेंट। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई करना जरूरी है। अब क्योंकि हमारे पास 150 शब्द हैं, 150 वर्ड्स हैं, स्पेस टाइम और वर्ड्स कम है, इसलिए हम इसे सबसे पहले तो मैप छोटा सा बना देंगे एससीओ का रफली। और मैप बनाने का बेस्ट जगह कौन सी होती है? इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद। तो इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद आप इसका छोटा वर्जन बना के एससीओ के मेंबर्स चाइना, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इनको हाईलाइट कर सकते हो। एंड वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किस प्रकार से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, अफेक्ट करता है, उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखा सकते हो। रादर देन डूइंग अ फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनेशन, आप इसे इस प्रकार से दिखाएंगे तो आपके शब्द भी बचेंगे और आपका जो मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर है उसको आप सेकेंड पेज पे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज, इंडिया चाइना के बॉर्डर टेंशन जो अब थोड़े से रिलैक्स हुए हैं, रशिया और वेस्ट को बैलेंस करना रशिया यूक्रेन वॉर के तहत, internal conflicts in Central Asia, within Central Asian countries as well there are conflicts, terror threat पाकिस्तान अफगानिस्तान से एमिनेट होता हुआ, सेंट्रल एशिया से एमिनेट होता हुआ, चाइना रशिया की बॉनहोमी, चाइना रशिया दोनों आपस में क्लोज आ रहे हैं, तो भारत का इसमें किस प्रकार का रोल रहता है, क्या वो कंफ्लिक्ट की तरफ इसमें जाएगा या इनके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, और अगर जुड़ने की कोशिश करेगा तो वेस्ट से उसे किस प्रकार के सैंक्शंस मिल सकते हैं। ये डेंजर है क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत की कुछ प्राइवेट कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं क्योंकि वो रशिया के साथ व्यापार कर रहे थे। अब इसमें बैलेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और सेकेंड पार्ट में इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा, हमारा 2025 के लिए जो मेंस मेंटोरशिप बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 25 नवंबर से, जहां पे आपको 48 डेज की आंसर राइटिंग के साथ साथ 96 क्वेश्चंस will be evaluated, almost 100 questions evaluate होंगे। evaluation के साथ साथ आपके one-on-one sessions मेरे साथ अरेंज किए जाएंगे जिसके अंदर हम आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करना है। इस प्रोग्राम में इवैल्यूएशन भी मैं ही करूंगा, तो इसमें लिमिटेड सीट्स है, आप अवेल कर सकते हैं मेंस 25 अर्ली बर्ड डिस्काउंट।
अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि इंडिया कैसे इस पर्टिकुलर इश्यूज को या वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को काउंटर करते हुए या इसको ओवरकम करते हुए क्या क्या चीजें कर सकता है। तो इंडिया की जो एसोसिएशन है 2017 में शुरू हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया, और इंडिया हमेशा से ही सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न एशिया के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता हुआ आया है। तो सबसे पहले तो हिस्टोरिकल प्री एमिनेंस एंड प्रिडोमिनेंस ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ साउथ एशिया। सेकेंडली, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स भारत और एससीओ के बीच में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। मेजर पावर ब्लॉक्स के साथ इंडिया ज्यादा अलाइंड या एंटेंगल्ड नहीं नजर आता है। इंडिया एक ऐसी पावर है जो ना ही वेस्ट के बहुत ज्यादा अपोजिट है, ना ही ईस्ट के बहुत ज्यादा अपोजिट है। इसका मतलब इंडिया एक यहां पे बैलेंसिंग पावर का रोल प्ले कर सकता है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे सिर्फ पाकिस्तान को टैकल करना है, और इसी वजह से भारत जो है एक्चुअल में पाकिस्तान गया, उसने ज्यादा शोर नहीं मचाया क्योंकि वो एससीओ की पोटेंशियल और इंपॉर्टेंस को समझता है। इसके अलावा इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं वो एससीओ का एक पिलर बन सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत चाहे ट्रेड की बात करे, ट्रेड रूट्स के थ्रू सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप की तरफ जाना चाहता है, या रशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। यह पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत ने अशगाबाद एग्रीमेंट भी साइन किया है, विच एज द हार्ट ऑफ इट हैज सेंट्रल एशिया। अलॉन्ग विद दैट इसके थ्रू ट्रेड कॉरिडोर्स बनाए जा सकते हैं, और आपका भारत का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, सेंट्रल एशिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल है, उसे टैप किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कॉपरेशन के स्पेसेस हैं, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, आईटी, टेक्नोलॉजी, जो भारत सेंट्रल एशिया के साथ कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एससीओ के अंदर ये एक्सपैंड हो जाएंगे। काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, तो अब एससीओ का तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो भारत उठा सकता है और भारत को उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, वो है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म एपरेटस ऑफ एससीओ। तो एससीओ का जो रैट्स मैकेनिज्म है उसके अंदर एंटी टेररिज्म से रिलेटेड सिर्फ बात नहीं होती है, इनफैक्ट जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती है और यह देखा जाता है कि किस प्रकार से इस पूरे रीजन को टेररिज्म फ्री रखा जाए। अब इस फोरम के माध्यम से भारत पाकिस्तान से एमिनेट होते हुए टेररिज्म के बारे में बात करता आया है। हालांकि अक्टूबर 2024 में जब मीटिंग हुई थी तो उसमें इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था, बिकॉज इट वाज लाइक a thawing of relations between the two countries, so to speak. बट फिर भी पॉइंट रखने के लिए फोरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चरल और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस भारत, सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना, इनके बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पे भी भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत बहुत सारे स्टूडेंट्स सेंट्रल एशिया से होस्ट करता है और भारत से बहुत सारे स्टूडेंट्स अब सेंट्रल एशिया की तरफ भी जाते हैं कुछ डिग्रीज करने के लिए, चाहे वो आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से भारत एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और कर सकता है आगे भी इन मिटिगेटिंग दिस वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। बट अगेन क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इसके आगे नहीं, बियॉन्ड नहीं जाने वाले हैं। We are not going to talk about what challenges India can face in this organization. If it was a 15 marker, तब हम इसके ऊपर बात कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के दो प्राइमरी फोकस हम लिख चुके हैं। एक, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एससीओ को कैसे अफेक्ट करता है, दूसरा, भारत इसे कैसे मिटिगेट कर सकता है। बस इतना इनफ है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखने जाओगे तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और दूसरी बात कि आप अपनी स्पेस मैनेजमेंट में गलती कर बैठोगे, 2 पेजेस के अंदर 150 शब्दों के अंदर आप इसे समेट नहीं पाओगे। इसलिए जो रिक्वायरमेंट है उसी को आपने अडहियर करना है। इसी के साथ अगर आप इसका एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिखना चाहेंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं व्हाट विल बी कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर पार्ट। लास्टली आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन कि अगर आप अपने आंसर्स की इवैल्यूएशन के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हुए जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 के 100 क्वेश्चंस तकरीबन अटेम्प्ट करना चाहते हैं और एंड में एफएलटी लिखना चाहते हैं, विच विल टेक योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अप्रॉक्सीमेटली 160, 170, तो ये बहुत ही एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो प्लीज इंश्योर करें कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आंसर राइटिंग की इनर्शिया से सफर करते हैं, तो यहां पे एनरोल कर सकते हैं। यदि नहीं तो आप डेली मुझसे जुड़ सकते हैं मेंस अ डे के अंदर, जहां हम एक क्वेश्चन जीएस का डिस्कस करते हैं। धन्यवाद और आपसे जल्द मुलाकात होगी।